रक्त रंजिश करते थे, खून से होलियां खेलते थे। अब बाबा जी की सरकार है, दीपोत्सव मनाया जाता है, बरसाना में रंगोत्सव मनाया जाता है और मथुरा में भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। और प्रतिबंधित रहे कृष्ण जन्माष्टमी को, जो जेलों में और थानों में प्रतिबंधित कर दिया था इनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने, बाबा जी ने उसको भी पुनः से चालू करवाया। तो अब तो पूरा राममय है और पूरे भारत में एक संदेशा जा रहा है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत में राज करेगा। अब नहीं आएंगे। अब 10 मार्च फिर महाराज। जय श्री राम। हिंदुओं से काम चल जाएगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। हिंदू बात देखिए, सीधी बात, आप एपीजे अब्दुल कलाम बनोगे ना तो पूजे जाओगे, एपीजे अब्दुल कलाम बनोगे तो पूजे जाओगे, और कसाब अफजल बनोगे तो रेले जाओगे। सही बात तो यह है। अब आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, हर्षा की महम बेखौफ मर्डर कर दी गई, इनको एक पैसे का डर नहीं है, कोई नेता नहीं बोल रहा है, सब शांत बैठे हैं। और वहीं जिस लड़की ने हिजाब करके कर्नाटक फैला डाला, उसको शरण मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। तो आप किसकी बात करेंगे? हिंदू हित की बात करेंगे या सब जनसंभाव की बात करेंगे? इन्होंने हमको नष्ट कर डाला है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का बात करा के, और सिर्फ चारा बना के रख दिया है। तो अब आज जरूरत है कि सिर्फ हिंदू हित की बात करने की, और जो हमारे साथ है उसका स्वागत है, हम उसको सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम हैं, बहुत सम्मान है उनका, बहुत सम्मान है। जो ऐसे हैं अफजल टाइप सोच वाले, हिजाब और ये मकबरा क्या बोलते हैं इसको, जाबा लगा के घूमने वाले, ऐसे लोगों को हम न कभी समर्थन दिए थे न कभी देंगे। और ज्यादा बोलेंगे तो अयोध्या में बहुत बाबा हैं, नागा त्यागी बैरागी साधु, सब कर्नाटक में जाके कच्चा 8 से लेके अब BA तक एडमिशन करवाएंगे, भगवान लहराएंगे, फिर करते रहना हिजाब, सारा निकल जाएगा कर्नाटक। जय श्री राम। और सुनिए, ये राम मंदिर बन गया है ना, अब एक और मंदिर बनेगा, कृष्ण मंदिर। और जो काशी कॉरिडोर बन रहा है ना, बन गया, उससे हमको अभी संतुष्टि नहीं हुई है। ज्ञान वापी मस्जिद हमारा है, वहाँ नंदी भगवान शिव को देख रहे हैं लगातार। जब तक हम उसको गिरा के जमीन ध्वस्त करके उस पर फिर से भगवान भव्य शिव जी का भव्य मूर्ति नहीं प्रतिष्ठित कर देते, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। ये बात हुई। अरे भाई साहब, ऐसे तो हरे वालों को दिक्कत हो जाएगी। आप ऐसी बातें, हमने पहले आपको बताया, हमको हरे गरे से मतलब नहीं है, हमको भगवा से मतलब है, हमको केसरिया से मतलब है। अगर आप सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे। अब हिंदू जागृत हो गया है, ज्यादा बोलोगे तो रेले जाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम बनो, पूजे जाओगे, एपीजे अब्दुल कलाम बनो तो पूजे जाओगे, और पूजे जाते हैं। क्या आप बताइए, क्या एपीजे अब्दुल कलाम का कोई सम्मान से नहीं नाम लेता है? क्या लेता है? इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है, हिंदू मुसलमान किया है, और कुछ विशेष ऐसे लोगों को संगठित कर दिया, कट्टरपंथी फैलाया, जो आत्मघाती बम लेके घूमते हैं। अब बताइए, इनके साथ हम भाईचारा बन के चारा बन जाए क्या? तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा भैया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सीधी बात है। भाई साहब, जो लोग पेंशन लगाते हैं, अब्दुल कलाम कैसे बनेंगे? अब वो पेंशन लगाते तो पेंशन लगाएं अच्छे से। अब पेंशन लगाते बुलेट लगा दोगे तब क्या होगा भैया? जय श्री राम। अब एक चच्चा 400 चच्ची और उनके 40 बच्चे हैं, और साला चारा बना ले रहे हो हमको, तो ये कब तक चल पाएगा भैया? अब नहीं चल पाएगा। हाँ, हिंदू हित की बात करिए आप, बहुसंख्यक हैं हम, तुम अल्पसंख्यक बन के इतना उड़ रहे हो, हम बहुसंख्यक हैं। एक बार सोचो ना, कहीं उठ गए खौकिया के तो भागे रह नहीं पाओगे ना। इनकी ऐसी राजनीति रही है भैया। अब आप बताइए ना, ये पहले थोड़ा रहते, लेकिन चच्ची की कृपा से और चच्चा के अथक परिश्रम से इतने ज़्यादा संख्यक हो जाते हैं ये, कि एक देश है पूरा छका लेते हैं। आपके साथ उदाहरण था अफगानिस्तान, वो जो कौन सा देश में हुआ है अभी, वहाँ की सरकारें बदलनी पड़ी। तो ऐसी परिस्थिति ये पैदा कर देंगे ना कि भारत को ले डूबेंगे। आप देख लीजिए ना, पहले क्या था, ईरान था हमारा था,
ईरान हमारा था, अफगानिस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा था कि नहीं था? भूटान हमारा था, नेपाल हमारा था कि नहीं था? म्यांमार हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, ये सब हमारे थे, श्रीलंका भी हमारा था। लेकिन ये साले चच्ची चच्ची चच्चा चच्चा, इसको काट दीजिएगा, चच्ची चच्ची चच्चा चच्चा इतना कर दिया महाराज ना कि सब के सब ले डूबे हैं। अब अभी स्थिति भारत की भी ऐसी आ गई है, ये सीरियस सोचने वाली बात है। ये 25% से भी ज़्यादा हो गए हैं, इनकी गिनती नहीं की जा सकती है महाराज। ये 4 को तो गिनाते हैं, 4 को छुपाए रहते हैं, ये सत्य बात है। 4 को गिनाते हैं, 40 तो छुपाए रहते हैं। अब पता नहीं लगता कि कितना है, एक घर में भरे पड़े रहते हैं, जैसे चूहा बिल में घुसी भरी रहती हैं, सब निकलने लगती हैं। पानी डालिए ना तो निकलने के लाइन लगा देती हैं, पूरा ऐसा इनका हाल है। ये लाइन लगा देते हैं, पूरा छकाई ले रहे हैं। तो अब क्या करिएगा? कश्मीर को देख लीजिए, ये दद्दा का समझे थे कश्मीर, ये दद्दा का समझे थे। वहाँ रावलपिंडी से बोल रहे थे इनके चच्चा लोग और कह रहे थे हम नहीं लेने देंगे। आओ ना, अब वो सरकारें नहीं है कि आओगे ठोकोगे जाओगे। अरे आओगे ना, पिपहिरी बजाओगे ना तो हम डीजे बजवा देंगे तुम्हारे यहाँ। इतने भैया जाएंगे ना, इतने भैया जाएंगे तुम्हारे यहाँ ना। ये हमारे जो नौजवान हैं, खैर मैं तो ब्रह्मचारी हूँ लेकिन बहुत सारे नौजवान हमारे पीछे पड़े हैं, ये सब भैया जाएंगे ना, जितनी है ना सब आएंगे। हाँ, और पूरा दहेज में ले लेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान, टेंशन में ना रहो ज़्यादा। हाँ, और हम भी जाएंगे साथ में, मंत्र बोलेंगे ना तो उसका भी दक्षिणा लेके आएंगे, और जो कुछ होगा वो लेके चले आएंगे सब। दक्षिणा में बांग्लादेश भी ले लेंगे, बांग्लादेश ले ही लेंगे भैया, वो हमारा था। सामर्थ्य होगा तो हम जरूर ले लेंगे। और धरती वीरों की है महाराज, वीरों की है, बुजदिलों की नहीं है। हम वीर हैं तो हम ले लेंगे, और बुजदिल हैं तो बैठे रहेंगे घर में, फिर रोते रहो कि हम बड़े दबे हैं, कुचले हैं, ये हैं वो हैं। हम वीर हैं तो छीन लेंगे, वो हमारा था, है और रहेगा। अब आज नहीं ले रहे हैं तो कभी तो लेंगे। शंखनाद अरे महाराज, ये तो शंखनाद भी है। ये शंखनाद योगी महाराज जी के लिए है। गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज पुनः प्रचंड रूप से सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में, ये शंखनाद उसके लिए है। और शंखनाद ही तो होगा, अब शंखनाद होगा, आरती होगी, स्तुति होगी, भजन होगा, कीर्तन होगा, मंदिर बनेगा। अब वो सरकार नहीं है, कब्रिस्तान नहीं बनेगा। अब गए चच्चा, अब चच्चा गए। अब ये 2022 चुनाव जो ना महाभारत का वो सम्रांगण है जिसमें धृतराष्ट्र की नज़र गड़ी हुई है। इसमें अंधा नहीं है धृतराष्ट्र, नाम भले नहीं बोल पा रहा है, नाम भले नहीं बोल पा रहा, लेकिन अंधा नहीं है। पता नहीं लग रहा है चुनाव कौन, हमको लग रहा है कुछ कम उम जान पाते हैं, बाकी दिखता बहुत बढ़िया है। तो इस बार बड़ा जनता को भी सोचना चाहिए, इस बार सोच समझ के, कुछ भटके भूले हिंदू हैं इन दलदलों के चक्कर में ना पड़ जाएं। इसलिए आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ आपके साथ तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे। आपको यादव, जाट, चमार, कहार, कुहार, लोहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तमाम जातियों में आपको परिवर्तित करेंगे, फोड़ेंगे, तोड़ेंगे। इनकी कुछ भी मत सुनना, बस एक बार हिंदू बन जाओ, सिर्फ एक बार हिंदू बन जाओ, फिर रावलपिंडी में भी भगवा लहरेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है महाराज। जय श्री राम, धन्यवाद। चलिएगा, ये देखिएगा, ये महाराज जी है, काफी क्रोधित नजर आए हैं। नहीं, क्रोधित नहीं है, हम अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं हिंदुत्व की। देखिए, जब 50 हिंदू जहाँ इकट्ठा होते हैं ना, अभी कुछ दिन चच्चा लोग एक और फूटबात फैला रहे थे, हिंदू और हिंदुत्व वाला। अब देखिए ना, इन्होंने कितनी जातियों में पोड़ तोड़ डाला, जबकि हम हिंदू हैं, उसके बाद जाति हैं, जाति तो हमारे जन्म का प्रमाण है। इन्होंने हमको तोड़ डाला। अब बीच में हिंदू और हिंदुत्व में पोल रहे थे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हिंदू हिंदुत्व मतलब जानते हैं क्या होता है? जहाँ 50-100 हिंदू एक साथ खड़ा हो जाए ना, वहाँ हिंदू से परिवर्तित होकर हिंदुत्व हो जाता है। और जहाँ हिंदुत्व होता है ना, वहाँ परिंदे भी पर नहीं मार सकते। बाकी ये कौवे हैं, इटली की बाई और इटावा के राजकुमार चच्चा पूत, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब की बार 2 तपस्वी बैठे हैं भारत में, एक सेंट्रल में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हिमालय से तपस्या करके आए हैं, और योगी जी तो जग जा ही न जानी रहे, गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर स्वयं भगवान शिव की सीट पर विराजमान है योगी आदित्यनाथ, और हिंदुओं के नाथ योगी आदित्यनाथ। तो अब डरने की आवश्यकता नहीं है, खुल के बोलिए जय श्री राम। अखिलेश कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, पूजा अर्चना पाठ करते हैं। वो उनका व्यक्तिगत राय है,
वो व्यक्तिगत बताते हैं कि मैं हिंदू हूँ, बाकी उनको हिंदू अब नहीं मानता कोई भी। अगर वो हिंदू थे तो उनके ही संस्करण का, उनके ही पिताजी ने यहाँ रक्त रंजित करवा दिया, हजारों हजारों संतों को भून डाला, जो हमारे वंशज, हमारे पूर्वज, हमारे अग्रणी, हमारे मार्गदर्शक थे, तो हम उनको कैसे हिंदू मान लें? भाजपा ने तो कभी गोली नहीं चलवाया, भाजपा तो फूल बरसाती है, रंगोत्सव मनाती है, दीपोत्सव मनाती है, पर्यटक स्थलों को फिर से भव्य और दिव्य बनाने का काम कर रही है, हमारी विद्या अध्ययन पद्धति को पुनः वापस हमको दिला रही है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं संस्कृत का छात्र हूँ और लगभग 10-11 साल तक हमने यहाँ शिक्षा अध्ययन किया है। हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी भैया, हम अपने आप को बहुत अभागा टाइप का समझते हैं कि इतने बड़े संत के मुखिया होने पर हम विद्या अध्ययन नहीं कर पाए। इसी अयोध्या में लाइट नहीं आती थी, 8 बजे लाइट कट जाती थी, जो अयोध्या का पूछ लीजिए उनसे, ये प्रमाण है। 8 बजे लाइट कट जाती थी तो 2-2 बजे तक हम लोग को ऐसे 1, 2, 3 वहाँ से चला है, अब मुहावरा पहुँचा है, अब यहाँ से आ रहा है, अब आ जाएगा, ऐसे करते करते मच्छर मारते मारते सो जाते थे। यही वास्तविकता है। और इतने लोग खड़े हैं, ये सब जानते हैं, इतनी भीड़ जिस दिन हो जाती थी अयोध्या में ना, उस दिन का सबसे बड़ा मेला वो रहता था। इतनी बड़ी भीड़ जिस दिन हो जाती थी, और 2-4 घंटे 5-10 घंटे बाद ना उस रास्ते से आप गुजर ही नहीं सकते थे। इतनी गंदगी और इतनी बदबू थी। यही राम की पैड़ी है, इतनी बदबू थी कि यहाँ से आप ऐसे नाक बंद करके तभी पार कर सकते थे। तो ऐसी परिस्थितियों को अब योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने 5 साल में अपने समझा, और अभी महाराज जी स्वयं से अपने मुख से ही बोल रहे थे कि 50 बार, ये तो ऐतिहासिक है कि एक बार भी नहीं आए होंगे। 50 बार का तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा मुखिया अध्यात्म के केंद्र और हिंदुओं के आराध्य जहां भगवान श्री राम हैं, न सिर्फ वहां मंदिर बनवाने का काम किया, बल्कि 50 बार वहां आके ये बताया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम डरना मत। तो ऐसे मुखिया की हमको आवश्यकता है, ना कि ऐसे लोगों की जिन्होंने गोलियां चलवाई हैं। धन्यवाद। देखिएगा, अयोध्या में हम खड़े हैं और अयोध्या में महाराज जी ने जो कहा है वो आपने सुना है। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।